छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग और सरकारी सिस्टम में भूचाल आ गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा आदेश सुनाया है जिसने एक झटके में प्रदेश की हजारों महिला शिक्षकों यानी शिक्षिकाओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। ऐसे में सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि आखिर आदेश क्या है। तो आपको बता दें कि आदेश ये है कि छत्तीसगढ़ में अब महिला शिक्षिकाएं अपनी पसंद के स्कूल में पोस्टिंग पा सकेंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्कूल ऑफ चॉइस। लेकिन रुकिए, ये खबर जितनी शानदार दिख रही है, इसके पीछे का असली खेल अफसरों की कमाई की दुकान और इस आदेश के साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज की वीडियो में हम इसी आदेश की पूरी कुंडली को खोलेंगे, तो अंत तक बने रहिए। नमस्कार, उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति चांगरे। सबसे पहले ये समझते हैं कि मामला क्या है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला शिक्षिका अपनी पारिवारिक परिस्थितियों, स्वास्थ्य कारणों या किसी अन्य गंभीर समस्या की वजह से किसी खास स्कूल में ट्रांसफर या पोस्टिंग चाहती है, तो सरकार को उसकी चॉइस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना होगा। सीधे शब्दों में कहे तो शिक्षिका को उसकी पसंद के स्कूल में पोस्टिंग देने का रास्ता साफ कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं की सहूलियत के लिहाज से यह फैसला वाकई में शानदार और सराहनीय माना गया है। लेकिन कानून की आंखें हमेशा दोनों तरफ देखती है। हाईकोर्ट ने इस आदेश के साथ कुछ कड़े नियम और शर्तें भी जोड़ी है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। शर्त नंबर 1, यह कोई अंधा कानून नहीं है। शिक्षिका को अपनी पसंद का स्कूल मांगने के लिए पुख्ता और वैध कारण जैसे गंभीर बीमारी, पति पत्नी का अलग अलग जिलों में होना या बुजुर्ग माता पिता की सेवा का प्रमाण देना होगा। शर्त नंबर 2, कोर्ट ने सरकार के पर नहीं कतरे हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक संप्रभुता यानी अंतिम फैसला लेने का अधिकार अभी भी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के पास ही सुरक्षित है। शर्त नंबर 3, अगर किसी स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की संख्या पूरी है, वहां कोई पद खाली नहीं है, तो सिर्फ पसंद के आधार पर वहां जबरन पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। यानी प्रशासनिक व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जहां से शुरू होता है असली सस्पेंस और ड्रामेटिक खेल। सरकार में बैठे कुछ भ्रष्ट बाबू और अफसरों के लिए यह आदेश किसी लॉटरी से कम नहीं है। सोचिए कैसे। जैसे ही कोई शिक्षिका अपनी पसंद के स्कूल के लिए आवेदन करेगी, बाबू साहब की फाइलें कछुए की चाल से चलने लगेंगी। मान लीजिए एक ही मलाईदार स्कूल के लिए 3 शिक्षिकाओं ने आवेदन कर दिया है। अब यहाँ शुरू होगा कमाई का जरिया। भ्रष्ट अफसर और दलाल सक्रिय हो जाएंगे। शिक्षिका के वैध आवेदन को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा, मैडम आपकी चॉइस का स्कूल तो बहुत डिमांड में है, वहां तो सीट ही खाली नहीं दिख रही है, पर रास्ता निकल सकता है। अगर कुछ लेना देना हो जाए तो ऊपर बात करके सीट खाली करवा दे। यानी जो आदेश महिलाओं की मजबूरी और सहूलियत के लिए आया था, उसे ये भ्रष्ट तंत्र बोली लगाने का बाजार बना सकता था। शिक्षिकाओं की मजबूरी को अफसरों की तिजोरी भरने का हथियार बना दिया जाएगा। बात सिर्फ अफसरों की नहीं है, सिक्के का एक और पहलू भी है। इस आदेश के बाद कुछ शिक्षिकाओं द्वारा इसके दुरुपयोग की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों की तरफ अंधी दौड़ हर कोई चाहता है कि उसे शहर के पास सर्व सुविधा युक्त स्कूल मिले। इस आदेश की आड़ में हर कोई फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट या पारिवारिक समस्याओं का बहाना बनाकर शहरों के स्कूलों की तरफ भागेगा। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था ठप होने का खतरा। अगर सभी शिक्षिकाएं अपनी चॉइस के चक्कर में सुदूर ग्रामीण या आदिवासी अंचलों के स्कूल को छोड़ देंगी, तो गांवों के उन गरीब बच्चों का क्या होगा जो सिर्फ सरकारी शिक्षकों के भरोसे हैं। गांवों के स्कूल खाली हो जाएंगे और शहरों में शिक्षकों की बाढ़ आ जाएगी। जुगाड़ और सिफारिश की राजनीति। जिन शिक्षिकाओं की राजनीति पहुंच या रसूख होगा, वे इस आदेश का हवाला देकर सीधे मलाईदार पोस्टिंग हथिया लेंगी, जबकि असल में जरूरतमंद और बीमार शिक्षिकाएं दफ्तरों के चक्कर काटती रह जाएंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट का यह फैसला नियत के मामले में 100% शानदार है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में बहुत बड़ा झोल होने की आशंका है। अब यह पूरी तरह राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ईमानदारी पर निर्भर करता है कि वे इस आदेश को पारदर्शिता से लागू करते हैं या फिर इसे ट्रांसफर उद्योग का नया अड्डा बनने देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस आदेश से
शिक्षिकाओं को सच में राहत मिलेगी या भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खुलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही धांसू और बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।